आते रहेगी सरकारें, ओ जाते रहेगी सरकारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया बड़ी ही हंसी है। कहाँ है भैया मुसलमानों का गू खाने वाला जहाक तनवीर जो कह रहा है कि हमारे देश के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, ये सब प्रोपोगेंडा है। प्रोपोगेंडा कहाँ है वो गेंडा? पहले वो हमको इनवाइट करता है, आओ लाइव सेशन करते हैं, आप लोग अपना सवाल कीजिए, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। कहाँ है वो मुसलमानों का गू खाने वाला नापाक खिंजीर जहाक तनवीर? बड़ा बन रहा था बलवीर। कहाँ हो? हमने आपके कहने के मुताबिक आपने लाइव सेशन में हम लोगों को बुलाया, और फिर आपने ही बोला हमको सवाल करो, हम जवाब देंगे। तो सवाल किया ना। तुमसे तो साला अल्लामा इकबाल साहब का कलाम ही ढंग से बोलने नहीं आता तुमको, और तुम इस्लाम सिखा रहे हो हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के हिंदुओं को। घोचू, पहले खुद ढंग से इस्लाम सीख ले, खुद पहले अपनी इस्लाह कर ले, उसके बाद में तू दुनिया को इस्लाम सिखा। नहीं तो तू मुझसे डिबेट कर। तेरे को पहली दफ़ा मैंने क्या बोला था, अभी भी वही बोल रहा हूँ। खुल गए याजूज व माजूज के लश्करे तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ यंसिलून। देखो अल्लामा इकबाल साहब की शायरी ढंग से बोलने आती नहीं। चश्मे मुस्लिम, चश्मे मुस्लिम, चश्माए मुस्लिम बोल रहा है। चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ यंसिलून। तो राकेश कनौजिया को पहले तू जानता नहीं था, कौन है ये राकेश कनौजिया? अभी तू जानने लगा मेरे को। मेरे जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर जहाक तनवीर के शिकार जो है, वो एक दज्जाली फितना है। जहाक तनवीर जो पहले सऊदी परस्त था, अब वो हमारा मोदी परस्त बन गया है। तो वो मोदी मोदी कर रहा है, और जब से एवर सिंस द टी सेलर हैज़ केम टू सेल द कंट्री, मोर देन 20 लाख पीपल हैव लेफ्ट द कंट्री। इवन विराट कोहली हैव लेफ्ट द कंट्री। हाँ, he has also left the country, and still Zahak Tanveer is sleeping with his eyes wide open. तो जहाक तनवीर, तुमको तुम्हारे ही अल्लामा इकबाल साहब की शायरी बोलने आती नहीं है। खुल गए याजूज व माजूज के लश्करे तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ यंसिलून। चश्मे मुस्लिम, चश्माए मुस्लिम नहीं। क्या बोल रहा है तू? अभी दिखाता हूँ पब्लिक को। अच्छा, राकेश कनौजिया लिख रहा है कि खुल गया याजूज माजूज का लश्कर तमाम। अरे चश्मा खुल गया नहीं, ढंग से पढ़ना सीख। बी अ गुड ऑब्जर्वर फर्स्ट, देन यू कम ऑन सोशल मीडिया टू टीच अस इस्लाम। You want to teach us Islam? You want to teach us politics? First you be a good observer, then you be a good listener, then you will definitely become a good speaker. Okay? First be a good observer. Okay? तो चश्मा मुस्लिम क्या बोल रहा तू? देख ले। अच्छा, राकेश कनौजिया लिख रहा है कि खुल गया याजूज माजूज का लश्कर तमाम। अरे चश्मा मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ यसीलों। ये चश्मा मुस्लिम, चश्मा मुस्लिम लिखा है कि चश्मे मुस्लिम लिखा है? ढंग से तुझे कमेंट पढ़ने नहीं आता है। राकेश कनौजिया के साथ साथ हम जैसे बहुत सारे हिंदुओं को चूतिया बनाता है। अबे गोचू, तेरे मुल्ले लोग को लेकर आ, हमारी औकात देखने गए, चौवन्नी छाप की औकात देखने गए, तेरे मुल्ले लोग को लेकर आ, उसके बाद में समझ में आएगा तेरे को।
देखो भाई साहब कैसे चूतिया बना रहे हैं आप लोगों को सोशल मीडिया पे, मुसलमानों देखो कैसे चूतिया बना रही है। शायद इसको मैं जानता हूँ, ये बंदे को, इसके कमेंट्स अक्सर आते रहते हैं राकेश कनौजिया के। ये बेचारा गोचू, तेरे को मैंने कभी कमेंट नहीं किया। जब से इलियास शरफुद्दीन और तेरा झगड़ा हुआ है और उसके अंदर तूने मेरे उस्ताद अल्लामा इकबाल साहब को पाकिस्तान का भगोड़ा बोला, जबकि वो 1938 में ऊपर चले गए अल्लाह के पास में, तब से मैं तेरी बजाने के लिए पीछे पीछे तेरे पड़ा हूँ और कमेंट कर रहा हूँ तो तू भाग रहा है। पिछली बार तूने कमेंट का जवाब दिया नहीं। मैंने तुझे बोला कि सब कुछ कर इस्लाम के ऊपर, इस्लाम समझाना बंद कर, नहीं तो अब भी इसी वक्त मेरे सामने डिबेट मुझसे कर। तो 7 मिनट प्रवचन दिया जब तू मेरे को जानता नहीं था, तब तू बोला था कौन है ये राकेश कनौजिया। अब तू बोल रहा है कि तू जानता है मेरे को। देखो कैसे पलटा ये बैल। अच्छा, राकेश कनौजिया लिख रहा है कि खुल गया याजूज माजूज का लश्कर तमाम। अरे चश्मा मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ यसीलों। ये शायद इसको मैं जानता हूँ, ये बंदे को, इसके कमेंट्स अक्सर आते रहते हैं राकेश कनौजिया के। ये बेचारा जो है अपने ही दुनिया में रहता है। इसकी अलग ही कहानी है। खैर छोड़िए, इसलिए हमको छोड़िए क्योंकि इनकी औकात नहीं है हमसे बात करने की। हमको पकड़ेगा तू, हमसे मुनाजरा करेगा, हमारे सामने आके बैठ के हमसे सवाल जवाब करेगा। जब तक तेरे हर सवाल का जवाब नहीं दे देंगे मैदान छोड़ के नहीं भागेंगे छोटे। तेरे को ढंग से अल्लामा इकबाल साहब की, तेरे को खुद को शायरी पढ़ने नहीं आती, तेरे को पढ़ने नहीं आता ढंग से इंग्लिश। खुल गया नहीं, खुल गए। क्या लिखा था मैंने कमेंट के अंदर? मैंने लिखा था खुल गए याजूज व माजूज के लश्कर तमाम। और तुम बन गए हो सऊदी परस के अंदर, जेल से जाकर निकले हो, जब से आए हो हमारे देश में बन गए हो हजाम, तो हमको बेवकूफ़ बनाओगे। अबे डज गॉड एग्जिस्ट? अरे जावेद अख्तर जैसे ये एथियस्ट लोग पैदा कहाँ से हुए मालूम है? ये तुम्हारे फिरका परस्त, बरेलवी, देवबंदी, ये जितने भी हैं ना फिरका परस्ती, ये तुम्हारे जितने सो कॉल्ड मुफ्ती है, ये जो कुरान और हदीस को छोड़ के, अल्लाह उसके रसूल को छोड़ के अपने दिमाग से आते हैं लॉजिक लेकर, ऐसे बहुत सारे हैं तुम्हारे देश में, तुम्हारे धर्म के अंदर, तुम्हारे दीन में ऐसे बहुत सारे सो कॉल्ड मुफ्ती है, जिनको देखकर हमारे डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर भी समझ गए कि भाई यहाँ पे तो बहुत गड़बड़ है, यहाँ पे आके कुछ फ़ायदा नहीं, इस्लाम कबूल करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो फिर तुम्हारा जावेद अख्तर काहे के लिए इस्लाम कबूल करेगा रे? तो गलती तो तुम्हारे मुफ्तियों की है। ये मुफ्त में बन गए मुफ्ती, मेड इन बरेलवी, मेड इन देवबंदी। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों का बिल्कुल भी नाम मत लो, बिल्कुल भी ना नाम लो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी बहनों का हिजाब खींच लेगा चीफ मिनिस्टर और तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। ठीक है, तुम्हारी बहनें लड़ रही है, तुम क्या कर रहे हो? खाली धमकियाँ, 2 धमकी। भाई पटेल लोग धमकी देते ना। तो जहाक तनवीर डिबेट करेगा। देखो ढंग से अल्लामा इकबाल साहब की शायरी पढ़ने नहीं आती है, तो अभी मैं तुमको बताता हूँ क्या शॉर्ट हुआ। जितनी भी पब्लिक है ये इसके पीछे मैं पड़ा हूँ, जब से इसने हमारे उस्ताद अल्लामा इकबाल साहब की शान में गुस्ताखी किया है कि 1947 में जब बंटवारा हुआ था तो हमारे उस्ताद अल्लामा इकबाल साहब भाग गए थे पाकिस्तान, ऐसा इसने बोला इलियास शरफुद्दीन के बात को गलत साबित करने के लिए और अपनी बात को सही साबित करने के लिए झूठ बोला। तो लानतुल्लाह अलल काज़बीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। तो ये जहाक तनवीर हमसे डिबेट करेगा, हमको बुला रहा है लाइव, आओ तुम्हारे सवाल करो, हम तुम्हारे को जवाब देंगे। हमने सवाल किया, नीचे दलील दिया, कुरान सूरह अंबिया आयत नंबर 95-96, वो क्यों नहीं पढ़ा रहे? हमने तुमको दलील दिया कुरान सूरह अंबिया आयत नंबर 95-96। ये जावेद अख्तर जैसे लोग कहाँ से आ रहे हैं तुम्हारे इस्लाम के अंदर? ये बरेलवी, देवबंदी, ये सब कहाँ से आ गए हैं तुम्हारे इस्लाम के अंदर? मनफात एक, तेरी कौम का नुकसान भी एक है
एक ही है तेरा नबी, दीन भी, ईमान भी एक है, हरमे पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक है। क्या बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। दो हाफ नॉलेज आ गए, डज गॉड एग्जिस्ट, दो हाफ नॉलेज, एक सीनियर सिटीजन जावेद अख्तर और दूसरा जूनियर सिटीजन मुफ्ती शमाइल नदवी, दोनों हाफ नॉलेज आके आज के डेट में 21st सेंचुरी में इन लोग को ये भी नहीं पता है कि भगवान है कि नहीं है। हाँ, ये मुद्दे पे डिबेट कर रहे हो तुम लोग। मुफ्ती साहब मेरे से आके डिबेट करो, आई विल एक्सप्लेन यू, आई विल प्रूव यू दैट गॉड इज स्पीकिंग ऑल्सो, गॉड इज टॉकिंग ऑल्सो, भगवान कुछ बोल भी रहा है। डज गॉड एग्जिस्ट, God is talking also, God is telling you something, God is warning you, but you don't want to listen to me. You want to get famous, you want to get famous by insulting half knowledge जावेद अख्तर। वो जावेद अख्तर बेचारे को क्या मालूम है इस्लाम के बारे में। वो बेचारा मुसलमान घर में पैदा होके अपनी कुरान ढंग से नहीं पढ़ेला है, और फिर वो साइंस और टेक्नोलॉजी को, दुनियावी दज्जाली दुनिया को देखकर गुमराह हो गया, बोलता देयर इज़ नो गॉड, भगवान है ही नहीं। और मुफ्ती शमाइल साहब डिबेट जीत गए। क्या घंटा जीते? इसको जीतना बोलते हैं। मुफ्ती शमाइल नदवी, आप हमारे सामने आओ तो ये मुसलमानों का गू खाने वाला नापाक खिंजीर, इसको समझ में आएगा कि हम क्या चीज़ है। तो ये कल लाइव सेशन कर रहा था, बच्चे लोगों के सवालों के जवाब दे रहा था। जब पप्पा आया तो पप्पा का कमेंट भी नहीं पढ़ पा रहा था। जब इसका पप्पा आया कमेंट करने के लिए लाइव इसको इसी के सेशन में, तो ये हमारा कमेंट भी नहीं पढ़ पा रहा था। फिर क्या, हमने तो दलील दिया, कुरान सूरह अंबिया आयत नंबर 95-96 जाके खोलो और पढ़ो। उसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है, वह हरामुन अला क़रियतिन अहलकनाहा व अन्नहुम ला यरजिऊन, और मैंने बैतुल मुक़द्दस जेरूसलम फ़िलिस्तीन गाज़ा, मैंने इसके अंदर हरामी, बैतुल मुक़द्दस के अंदर हरामियों को आने से रोक रखा है। मैंने ही इनको हलाक करके निकाला है और मैं ही इनको रोक के रखा हूँ। मैंने, कौन? अल्लाह। व हरामुन अला क़रियतिन अहलकनाहा व अन्नहुम ला यरजिऊन हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्ली हदबिन यंसिलून। ये कुरान की आयत का मजाक उड़ा रहा है ज़हाक तनवीर, सरकारी कुत्ता। समझ में आया? इन ताज़ा खुदाओं में सबसे बड़ा वतन है, ये कुत्ता वही है, वतन परस्त। पहले तौहीद परस्त था, अभी हम लोगों को ये वतन परस्ती सिखाने आया है। इसको पता नहीं है कि मुसलमान, उसके अंदर है देशभक्ति, मुसलमानों के अंदर देशभक्ति है, लेकिन ये क्या है, सोशल मीडिया, गोदी मीडिया तुमको है ना झूठ बोल रही है। जिस तरह से बचपन में हमको झूठ बोला था कि वो काबा के अंदर महादेव को बंद करके रखा है, तो हम भी खोलने के चक्कर में देखो हमारा क्या हाल हो गया। खाली महादेव को वो काले बक्से के अंदर से, माज़अल्लाह, ऐसा हमको बोला गया था। वो काबा शरीफ है, वो काबा शरीफ के अंदर कुछ नहीं है, हमको अब पता चल गया। समझ में आ रहा रे ज़हाक तनवीर? घाट घाट का पानी पी के बना हो बलवीर, अंडू पांडू समझ रहा है। वो गए दिन के तन्हा था मैं अंजमन में, गए दिन, अब यहाँ मेरे राजदार और भी है। तो वो क्या है ना, मैंने शायरी बोला जो ये पढ़ नहीं पाया, बच्चे लोगों का कमेंट का जवाब दे रहा है, फिर उसके बाद में मेरा छोटा भाई आया एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो एक्सप्लेनेशन मैं तुम्हारे सामने डालता हूँ, क्योंकि ये ज़हाक तनवीर हम जैसे लोगों से कहाँ भिड़ेगा, हम लोगों को देख के बिल में भाग जाएगा ये। आइए आपको हम एक्सप्लेन करते हैं ये शायरी। उसी कमेंट के अंदर, उसी सेशन में, लाइव सेशन में मेरे भाई ने भी कमेंट किया था, और वो कमेंट इसने पढ़ा नहीं, क्योंकि मैंने शायरी बोला अल्लामा इकबाल साहब की 100 साल पुरानी, जो जावेद अख्तर भी अभी 100 साल का हुआ नहीं है, तो जावेद अख्तर को भी नॉलेज नहीं। मतलब अंग्रेज चले गए, पढ़े लिखे कुत्ते छोड़ गए, और ये सारे पढ़े लिखे कुत्ते 2 बीघे कुत्ते हैं, न घर के हैं न घाट के हैं। तो डज गॉड एग्जिस्ट? अबे गॉड इज टॉकिंग, गॉड इज टेलिंग यू समथिंग। वेयर आर यू? डज गॉड एग्जिस्ट? भाई भगवान है नहीं, भगवान कुछ बोल भी रहा है तुम लोगों को। क्या बोल रहा है? जिसने सूद लिया या दिया उसने हमसे जंग कर लिया। तो पूरी दुनिया तो सूद ले रही है बे,
नहीं ले रही है? आँख खोल के अंधे की तरह जी रही है, समझना पड़ेगा ना तुमको। तो कमेंट किया था मेरे भाई ने, उसका कमेंट नहीं पढ़ा, मेरा कमेंट पढ़ा, राकेश कनौजिया का पढ़ना पड़ा बेचारे को। पहले तो ये मेरे को जान रहा नहीं था कौन है ये राकेश कनौजिया, अभी ये जान गया है मेरे को कि मैं इसका बाप हूँ। तो मेरे छोटे भाई ने कमेंट किया और कमेंट में लिखा, there is a ban on a town, that is Jerusalem, which we destroyed. Allah had destroyed that town. There is a ban on that town, and whose people were then expelled, that the people of the town can never return to reclaim that town as their own until Gog and Magog are released and they spread out in all directions, thus taking control of this world. ये है उसका एक्सप्लेनेशन। सूर्य अंबिया, कुरान खोलो जाके, सूर्य अंबिया आयत नंबर 95-96, chapter number 21 verse number 95-96, go and open and then you will come to know the reality of this world. ज़ाक तनवीर, ये चंद चिंदी के कागज के टुकड़ों के लिए तूने अपना ईमान बेच डाला। बेचो बेचो बेचो, हमारे देश में कुछ नहीं हो रहा है। अबे 2014 के बाद में हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ के रो रहा है, लड़ के रो रहा है कि हम क्यों लड़ लिए, किसके बोलने पे लड़े, काहे हमने नफरत की दंगे किए, काहे किए? मोहब्बत के दंगे नहीं हो रहे थे तुमसे? हाँ, माँ बाप ने तुमको लड़ना सिखाया था तो अभी लड़ लिए तो अभी भुगतो। बेटा धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। क्या हो रहा है देख रहे हैं ना बांग्लादेश के अंदर? हाँ, कोई मुफ्ती बाहर निकल के कुछ नहीं बोलेगा, कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, कोई मुल्ला बाहर नहीं आएगा, हम जैसे लोगों को आना पड़ेगा बाहर हिंदुओं को समझाने के लिए कि भैया ये सब पॉलिटिक्स है, ये सब मुसलमानों का इसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पॉलिटिशियन लोगों का बिल्कुल लेना देना है। तो ये ज़ाहक तनवीर पॉलिटिशियन बनना चाहता है, छोटे मोटे बच्चे लोगों को इम्प्रेस करके। हम जैसे बाप लोग आते तो ये कहाँ सप्रेस हो जाते, डिप्रेस हो जाते, पता नहीं। आओ ना सामने, डिबेट करोगे? औकात। गरीबों का पीएम बोलते, गरीबों का पीएम क्या बोलते? गरीबों का पीएम। कुर्सी वुर्सी नहीं चाहिए, सीधा दिलों पे राज करते अपुन। समझ में आ रहा ज़ाहक तनवीर? वो शमाइल नदवी को हटा, तू आ जा। जावेद अख्तर साहब की तरफ से मैं आ जाता हूँ, फिर तुम्हारी देखो कैसे बजाता हूँ। हाँ, तेरी ही महफिल सजाऊगा चिराग मेरी रात तेरी, तेरी ही महफिल सजाऊगा चिराग मेरी है रात तेरी, तेरे ही किताब की कहते जाऊँगा ज़बान मेरी किताब तेरी। ठीक है, डिबेट करने का है। डज गॉड एग्जिस्ट? मैं डिबेट करना चाहता हूँ। डज गॉड स्पीक्स? क्या भगवान बोलता है? हाँ भाई, भगवान बोलता है। जिसके अंदर हिम्मत होगी या जिसके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, बेचैनी बेताबी होगी, तो वो आके हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हाँ, भगवान कुछ बोल रहा है। अभी सबकी बजने वाली है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। गाजा फिलिस्तीन के अंदर जो हो रहा है ना, काउंटडाउन हैज़ बिगन। ये ज़ाहक तनवीर चिंदी छाप हमको बोल रहा चौवन्नी छाप, और बिल में घुस जा रहा तो बाहर नहीं आ रहा जनाब, बाहर नहीं आएगा। लाइव सेशन में बच्चे लोग को बुला रहा है सवाल करने के लिए। हम सवाल किए तो दलील ही नहीं पढ़ रहा है। कुरान सूरह अंबिया 95-96 दलील दिया था मैंने, अंधा हो गया था वहाँ पे। वो कुरान के नीचे कुरान पढ़ ही नहीं पाया वो। तो सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून। दाढ़ी तुम्हारे से संभलती नहीं है। दुनिया के नोट, कागज के दज्जाली नोट के चक्कर में पिछवाड़ा दे दिए हो सरकार को। हमारे सामने बैठोगे, हमारे सामने आके बैठोगे तुम, नाम निहाद मुसलमान। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। वज़ाम तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। तुम जैसे सड़े लोग को देख कर है ना, हम लोगों को छुप जाना पड़ता है। हम लोग मुस्लिम नहीं है, ये लोग मुस्लिम है। जाओ, समझ में आ रहा है?
हाँ, राकेश एक्स, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। तो इंसान बनना। ज़ाहक तनवीर, आना मर्दों की तरह लाइव सेशन पे आ, बात करते हैं ना। क्या समझा रहा है तू? मेरे हिंदुस्तान के भोले भाले इंडियंस को क्या समझा रहा है तू? 2 और 2 5, हाँ, आजा पकड़ के नाच, आजा तेरे को नचवाता हूँ मैं। तो ये भाई साहब मेरे छोटे भाई का सवाल का जवाब नहीं दिए। मेरे छोटे भाई ने मेरी शायरी को एक्सप्लेन कर दिया कि भाई करप्शन की सुनामी चालू हो गई है चारों तरफ से सुनामी है करप्शन की। नोबडी इज गिविंग यू द ट्रू नॉलेज, द राइट नॉलेज विच पीपल आर डेस्परेटली लुकिंग फॉर। जावेद अख्तर को चाहिए हकीकत। हु इज गॉड, वेयर इज गॉड एंड व्हाट डज ही वांट फ्रॉम अस? ये सारे सवालों का जवाब मुफ्ती साहब दोगे तुम। अरे मेरे भाई मुफ्ती साहब, आपको जवाब नहीं देने का है। सारा सवालों का जवाब कुरान में है और कुरान वाले के पास है। तुमको उनके बारे में लोगों को खोल खोल के बयान करने का है। ये कैसा मतलब इल्लीगल डिबेट था। गॉड है कि नहीं तुम बताओगे मुफ्ती साहब। तुम हो कौन बे? मुफ्ती शमाइल नदवी तुम हो कौन? तुम बताओगे भगवान है कि नहीं है? भगवान वो बताएगा जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल आदमी होगा। अब इस दुनिया में सबसे इंटेलेक्चुअल आदमी कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जाओ जाके पता लगाओ, मेरी बात मत मानो। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बताएंगे भगवान है कि नहीं है। इस मॉडर्न वर्ल्ड के लोगों को, जावेद अख्तर जैसे पढ़े लिखे अंग्रेजों के कुत्तों को, अंग्रेज चले गए कुत्ते छोड़ गए जो बोलते भगवान है ही नहीं। नास्तिक लोग, हर हर महादेव, घर घर महादेव। बेटा पाकिस्तान तक पहुंचा के छोड़े गए। ज़ाहक तनवीर, तू क्या समझ रहा है मेरे को? गरीबों का पीएम समझ बेटा, ज़्यादा कुछ मत समझ। तेरे बस की बात नहीं मेरे को समझने की, ठीक है? हम यहाँ आ सकते, यहाँ तुम्हारे यहाँ खोपड़ी में खाली है वे। ऑल शिट हैज बीन स्टक इन योर माइंड मैन। देयर इज नथिंग इन योर माइंड, इन देयर खोपड़ी नथिंग इज देयर, ऑल शिट इज देयर. So kindly please flush out all the shit, then I'll give you some knowledge, some vital precious knowledge. Okay? तो हमको बुलाओगे, सवाल करने के लिए कहोगे, हम सवाल करेंगे तो तुम बिल में भाग जाओगे, खाली बच्चे लोग का सवाल लोगे। तो भैया सूरह अंबिया पढ़ो। गाज़ा के अंदर क्या हो रहा है ये भगवान ने बता दिया ब्रो, महादेव ने बता दिया, जो पूरी दुनिया को चलाने वाला रब्बुल आलमीन है उसने बता दिया। लेकिन हमारे मुफ्ती इकराम, मौलाना इकराम, ये जो अल्लाह की रस्सी को छोड़ के बॉक्सिंग कर रहे बरेलवी देवबंदी, ये सब तुमको कुछ नहीं बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे। ये सऊदी परस घमंडी भी नहीं बताएंगे तुमको। तो बरेलवी देवबंदी बेचारे कहाँ से बताएंगे? जिन्होंने कुरान और सुन्नत को मजबूती से थामा है, ये वही लोग बता सकते हैं। ये रुतबा बुलंद मिला जिसे मिल गया। हम बता रहे आपको, हमसे आओगे, डिबेट करोगे? मुल्ले लोग, एक्सीडेंटल मुसलमान, आओ ना सामने बैठ के बात करते हैं ना। जिस तरीके से ये पढ़े लिखे जावेद अख्तर लोग बात कर रहे थे, वैसा तुम हम गरीबों से बात नहीं कर सकते। तुम्हारी औकात ही नहीं है हमारे सामने बैठ के बात करने की, तुम क्या बात करोगे? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसको शेयर करो। डज गॉड एग्जिस्ट? पब्लिक आज के डेट में इतने चिंदी सवाल पे लड़ रही है, डिबेट कर रही है। अबे गॉड इज ऑलरेडी देयर, ही इज वॉचिंग एवरीथिंग एंड ही इज टेलिंग यू समथिंग। अपनी जान को बचा लो जहन्नम की आग से, ठीक है? वलस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहात व तवास्सौ बिल हक़ व तवास्सौ बिस सब्र। तो मुफ्ती शमाइल नदवी, आप अपने कुरान को लेकर आओ, अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को लेकर आओ और तुम मेरे सामने बैठ के जीत के दिखाओ। तुम पहले अल्लाह की रस्सी को पकड़े हो, ये सवाल पे जवाब देना। तुम ये सवाल का जवाब दोगे तो आगे हम डिबेट करेंगे। क्या टुकड़े टुकड़े गैंग कुछ नहीं उखड़ने वाली तुमसे।